बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोलूट वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है ये किसको शो करती है? एब्सोलूट वैल्यू को। तो आपने इस एब्सोलूट वैल्यू को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें एब्सोलूट वैल्यू को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एक डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स हो और ये बराबर हो कोई आपके पास नंबर हो डेल्टा, कोई भी नंबर डेल्टा, डेल्टा में जो है ना वो कोई भी प्लस नंबर आ सकता। तो आपके पास जब आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा। प्लस माइनस यानी कि जब प्लस माइनस लगाते हैं तो एक प्लस के साथ ये ख़त्म हो जाता है, माइनस के साथ ये ख़त्म हो जाता है। ये तो मैंने वैसे बताया है, ऐसे नहीं करना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किस में होती है? प्लस माइनस में होती है। ठीक हो गया? उम्मीद है आपने ये डेफिनेशन जो है ना वो पिक कर ली होगी। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू हटाओ, x विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा? प्लस माइनस 5/3। इट मीन्स यही आपका सोल्यूशन सेट है। मज़ीद तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट कितना बन गया? एक बना -5/3 और दूसरा बन गया +5/3 और यही आपका क्या होगा? सोल्यूशन सेट होगा। चेक इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 6। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन के हिसाब से एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे ख़त्म होगी? तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? x + 2 और इज इक्वल टू क्या होगा? ±6। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो ये जो आपके पास कांस्टेंट है वो किस में आ जाएगा? प्लस माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दो केस बनते हैं। पहला केस बनेगा x + 2 इज इक्वल टू +6 और दूसरा केस कौन सा बनेगा? x + 2 इज इक्वल टू -6। यहाँ से x को सॉल्व करें। x की वैल्यू कितनी बनेगी? x विल बी इक्वल टू, इस दो को उधर ले जाओ, 6 - 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। और यहाँ से भी x को सॉल्व करें। x विल बी इक्वल टू -6 - 2 तो कितना बनेगा? -8 बनेगा। तो इस तरीके से सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर -8 और फिर 4। तो ये आपका क्या आ गया? सोल्यूशन सेट। चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 5y - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन क्या बनेगा? बाय डेफिनेशन क्या कहती है एब्सोल्यूट वैल्यू की? कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी है यानी कि 5y - 1 इज इक्वल टू ±। और मैंने क्या बताया हुआ आपको कि एक जो है ना वो प्लस के साथ ख़त्म हो जाएगा, दूसरा माइनस के साथ। एक प्लस लगा दें, दूसरा क्या लगा दें? माइनस लगा दें। तो क्या बनेगा आपके पास? दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस कौन सा बनेगा? 5y - 1 इज इक्वल टू +9 और दूसरा केस 5y - 1 इसको सॉल्व करें। 9 + 1 तो 5y की वैल्यू कितनी बन गई? 10 बन गई। इस तरीके से y बन गया 10 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 2 बन गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें। 5y -9 + 1, ये -1 उधर जाके क्या हुआ? +1 हुआ। तो 5y की वैल्यू कितनी बनी? -8 बन गई। तो y विल बी इक्वल टू ऊपर -8 और नीचे 5। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, लिहाजा यही आपका क्या होगा? तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? पहले छोटा नंबर यानी कि -8/5 और फिर 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ से बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दो केसेस कौन से बनेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 और दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू x विल बी इक्वल टू x कितना मान गया, और यहाँ से x is equal to minus 2 minus 1 x is equal to minus 3 सोल्यूशन सेट कितना बन गया, minus 3 माइनस 3 और 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 6 माइनस 3y एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट इज इक्वल टू 0। वैसे जो 0 होता है ना, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, लेकिन इसके साथ ये प्लस में भी जा सकता है, ये माइनस में भी जा सकता है। तो चलें जी बाय डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करते हैं। बाय, क्योंकि आप एक तरीक़ाकार के तहत चल रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन के तहत ये क्या बनेगा, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। लेकिन 0 तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लिहाजा इसको आप 0 ही कर दें। ठीक है, तो इसका तो केस एक ही बनता है, 6 विल बी इक्वल टू माइनस 3y को उधर ले जाएं तो प्लस 3y हो जाएगा, बोले ना। या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, या 3y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 6 के। बात तो एक ही है ना, दोनों बराबर हैं। 6 बराबर होगा 3y के, तो 3y बराबर होगा 6 के। तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 6 डिवाइडेड बाई 3, और y की वैल्यू कितनी बन गई, 3 2 6। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन सेट कितना बन गया, सिर्फ 2 बनता है। चेक करें जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है, इसको अलग करना है, इसको अकेला करना है। क्या करना है, तो कैसे होगा, सबसे पहले -4 को शिफ्ट कर दें उस तरफ। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस 2। अब इस 3 का क्या करेंगे, उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, तो कितना मान जाएगा, z माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये बराबर हो जाएगी 2/3। अब क्या अप्लाई करेंगे, बाई डेफिनेशन। कि डेफिनेशन क्या कहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के लिहाज से क्या, इसको कैसे हल करेंगे। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सो z माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो पहला केस कौन सा बनेगा, z माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस 2/3, और दूसरा केस z माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2/3। अब इस -2 को उधर ले जाएं, तो z विल बी इक्वल टू -2 को उधर ले जाएं, प्लस 2 हो गया। या चलें पहले उसी को रख लें आप, कितना है 2/3 प्लस 2। एग्री करते हैं ना, -2 उधर गया तो क्या हो गया। अब ये जो एक फ्रैक्शन में वो एक सिंपल नंबर हो तो उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, तो एलसीएम कितना बनेगा इसका, इस तरफ 3 है, इसके नीचे कितना डाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना बनेगा 3। 3 1 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ गया, और 1 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। तो z की वैल्यू कितनी बन गई, 8/3। 6 प्लस 2 कितना होता है, 8/3 आ गया। यहाँ से भी सेम तरीके से हल करें इसको, z की वैल्यू कितनी बनेगी, हाँ -2/3, और -2 को उधर ले जाएं, इसके नीचे कितना डाल सकते हैं 1। एलसीएम लें, 3 एलसीएम में आ गया, एलसीएम आ गया, 3 वाला टेबल पढ़ें, 3 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 और 1 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। ऊपर 6 में से 2 माइनस कर दें तो कितना मान गया 4/3। इस तरीके से दोनों आपके पास जवाब आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे,
solution set will be equal to, पहले माइनस वाला ये छोटा नंबर कौन सा है 4/, और दूसरा नंबर 8/। तो चेक करें जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 5। बाय डेफिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे? 2x - 1 प्लस माइनस 5। दो केसेस बनाए यहाँ पे, 2x प्लस 5 और दूसरा केस, दोनों को सॉल्व करते हैं। 2x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1, सो 2x विल बी इक्वल टू 6। यहाँ से 2x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्यूशन सेट कितना बनेगा? -2 और 3। ये आपका जवाब है। चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 7। तो बाय डेफिनेशन क्या बनेगा? 3x + 2 विल बी इक्वल टू ±7। तो यहाँ से दो केसेस बनाएं, एक +7 कर लें और 3x + 2 इज इक्वल टू, चलें जी, 3x इज इक्वल टू 5/, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएं, -7 - 2, 3x विल बी इक्वल टू -9 बन गया, -9 डिवाइडेड बाई 3, x विल बी इक्वल टू, तो सोल्यूशन सेट -3 और 5/3। चेक कौन करेगा? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो उसके लिए ये जो 3 है इसको आप किधर लेके जाएं? दूसरी तरफ लेके जाएं। तो ये बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x विल बी इक्वल टू 30। अब ये पहले 8 सवालों की तरह बन गया है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई डेफिनेशन क्या बनेगा? 4x विल बी इक्वल टू ±36। तो दो केसेस बना लें, 4x इज इक्वल टू, और दूसरा 4x इज इक्वल टू -30। सो x की वैल्यू कितनी बनी? 36/4, 9 आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी? -36 डिवाइडेड बाई, सो x विल बी इक्वल टू -9 और 9। ये आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x + 10 इज इक्वल टू 5। अब 10 को ना उस तरफ ले जाएं और इसको सेपरेट करें, अलग करें इसको। तो क्या बनेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x विल बी इक्वल टू 5 - 10। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x विल बी इक्वल टू -5। अभी बच्चों याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू किस में आई है? नेगेटिव। जबकि जितने पहले जो 9 सवाल किए उसमें ये क्या आती थी? पॉजिटिव आती थी। क्या आती थी? और प्लस माइनस हम खुद करते थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या आ चुकी है? माइनस में आ चुकी है। लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा। क्या होगा? तो हम यहाँ पे एक जुमला लिखेंगे, एज एब्सोल्यूट वैल्यू
is negative, so solution set will be, इस तरह खाली डाल दें खाली सेट, या फिर क्या डाल दें, ज़ीरो डाल के ना उसको भी काट दें कि ज़ीरो भी नहीं है इसके अंदर, खाली है, ज़ीरो डाल के उसको काट दें, ये 5 बन जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 2 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, तो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 माइनस 2 by absolute value of इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2 बाई विल बी इक्वल टू, 12 तो यहाँ से क्या करेंगे, बाई definition डेफिनेशन। तो कितने हिस्से बन जाएंगे इसके, 1 माइनस 2 बाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 12। 1 माइनस 2 बाई इज इक्वल टू प्लस 12, 1 minus 2 और 1 माइनस 2 बाई इज इक्वल टू माइनस 12। माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 12 माइनस, माइनस 2 वाई विल बी इक्वल टू 11, वाई विल बी इक्वल टू 11 बाई माइनस 2, और इसमें माइनस 2 कितना बनेगा, माइनस 12 माइनस 1, माइनस 2 वाई विल बी इक्वल टू माइनस 13। तो y की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस 13 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13 ओवर। इस तरीके से सोल्यूशन सेट कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस 11 बाई 2। ये माइनस जो है ना ऊपर लिखें या नीचे लिखें, टोटल वैल्यू किस में है, माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस 11 बाई 2, और दूसरा कौन सा है सोल्यूशन सेट, 13 बाई 2। चेक करें जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, दोनों तरफ हैं, तो इनको हम कोई ऐसा सिस्टम करते हैं कि ये दोनों एक तरफ आ जाए, दोनों। तो हम ना इस तरह करते हैं कि 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 2x माइनस 1 किधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। बात समझ आई है। ये बनेगा जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1, और उसके नीचे कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1, और इज इक्वल टू, ये 2 किधर चला जाएगा, तो कितना मान जाएगा, 2/3। अब ये जो है ना, इनको हम सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सिंगल, मतलब x प्लस 1 लिखा और नीचे क्या लिखा, 2x माइनस, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सिंगल की, और ये बराबर आ गया किसके, 2/। तो यहाँ से आप जानते हैं कि क्या करेंगे, बाई डेफिनेशन करेंगे। कितना आ जाएगा जी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो 2 केस बना लेते हैं। पहला केस क्या बनेगा, x plus 1 x प्लस 1, नीचे कितना, 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू plus 2/3 2/3। दूसरा केस क्या बनेगा, x plus 1 x प्लस 1 over 2x minus 1 2x माइनस 1 is इज equal इक्वल to टू minus 2/3 माइनस 2/3। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x plus 1 x प्लस, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, plus minus 1 2x माइनस 1 के साथ। करें मल्टीप्लाई, 3x plus 3 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x minus 2 4x माइनस 2। x वाले एक साइड पे करें, 3x minus 4x 3x माइनस 4x is equal to minus 2 माइनस 2 minus 3 माइनस 3, तो माइनस x is equal to माइनस 5। माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, cancel तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 5। यहाँ पे भी करें,
3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स प्लस 1 और -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x माइनस 2x 1 करें मल्टीप्लाई, 3x प्लस 3 3x प्लस is equal to minus 4x minus 4x plus 2 x वाले एक साइड पे कर लें, 3x plus 4x 3x प्लस 4x is equal to plus 2 इज minus 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 ये 7x बन गया, 7x is equal to 1 -1 minus सो x विल बी इक्वल टू, minus 1 over 7 सॉल्यूशन सेट कितना बन गया? minus 1 over 7 over 5 -1/7। 5 आप जवाब चेक करें और 5, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बाई definition डेफिनेशन जो है ना वो अप्लाई करते हैं। इस तरफ है 5x माइनस 3, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 7। पहला केस कौन सा बनेगा? 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस x प्लस, और दूसरा केस कौन सा बनेगा? 5x माइनस ब्रैकेट डाल x प्लस 7। चलें ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 5x माइनस 3, और इसमें कोई चेंज आएगी? नो चेंज, क्योंकि बाहर क्या है, प्लस है। x एक साइड पे कर लें, 5x माइनस x, तो ये 4x बन गया, 4x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी? 10/4, तो कितना होगा सिंप्लीफाई होने के बाद? 2 5 2 2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? माइनस x माइनस 7। इस माइनस x को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया? प्लस x, और इधर -7 था तो -3 को उधर ले जाए, प्लस 3, ये बन गया 6x माइनस 4। x विल बी इक्वल टू, ऊपर -4 है और नीचे 6 है, तो कैंसलेशन करें, -2 डिवाइडेड बाई 2 वाले टेबल पे इसको उड़ाया है, तो सॉल्यूशन सेट कितना बन गया आपके पास? -2/3 और 5/2। चेक करें जवाब। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3 है, तो दोनों को एक साइड पे पहले करते हैं। क्या बनेगा जी? z प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये माइनस है तो इधर आके क्या होगी? प्लस हो गई, शाबाश। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3, और इस तरफ कितना बचा? 5, -3 को उस तरफ ले जाएं, प्लस 3। अच्छा ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, दो चीज़ें जमा हो रही हो तो शुरू में 2 आ जाता है, 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस 3, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें जमा हो रही हैं तो शुरू में हमने 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन गया? 8। इस 2 का क्या करेंगे? डिवाइड होगा, z प्लस 3 8/2, तो z प्लस 3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी बन गई? तो यहाँ से क्या करेंगे? बाय डेफिनेशन, बाय z प्लस 3 equal to plus minus 4 z प्लस 3 इज इक्वल टू, plus 4 और दूसरा केस z plus 3 is equal to z प्लस 3 इज इक्वल टू, minus 4 तो z इज इक्वल टू कितना बन गया? 4 माइनस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -4 -3, z इज इक्वल टू, minus तो सॉल्यूशन सेट चेक करें, 7 -7 और 1
तो यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है।